आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन पर। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर से MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज का चौथा वीडियो लेकर आए हैं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। चलिए इसमें 2 पॉइंट है। पॉइंट पहला देखते हैं। पहला पॉइंट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री फिर इंटू tan 67 डिग्री, है ना। इसके बराबर 1 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जितना भी होता है उसमें आपको देखना ये है कि बराबर के दोनों साइड कुछ न कुछ होता है। जैसे कि इसको पकड़ के आपको इतना सिद्ध करके दिखाना है, यही ये सवाल कर रहा है। तो ये हो गया आपका LHS, क्योंकि बराबर के बाईं तरफ को हम लोग LHS कहते हैं और दाहिने तरफ को RHS कहते हैं। तो ये LHS हो गया और ये हो गया RHS। ठीक है, तो LHS पकड़ेंगे और इसको तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS मतलब दाहिना साइड वाला ना आ जाए। जब दाहिना साइड वाला आ जाएगा तो प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। उतना ही हमको दिखाना है। चलिए तो यहाँ सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, तो वो है आपका tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, चलिए सब में डिग्री लगेगा ऊपर। चलिए तो आपको बता दें कि साइन का पूरक जो है ना, देखिए tan का पूरक जो है, tan का पूरक जो है ना कॉट होता है। tan का पूरक कौन होता है? कॉट होता है। मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है वो कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। ठीक है, इसी पर ये बनेगा। देखिए आप मुंह मिलाइए कि tan का जो थीटा का मान है, इस tan का जो थीटा का मान है वो 48 डिग्री है। ठीक है, अब खोजिए कि 48 डिग्री में कितना जोड़ने पर 90 आएगा, तो 42 जोड़ने पर। तो इसका मुंह पूरक है ना। ये और ये दोनों क्या है? पूरक है। उसके बाद ये और ये दोनों का मुंह मिल रहा है मतलब दोनों को योगफल करने पर जो है ना 90 आएगा। इसका थीटा और इसका थीटा का योगफल 90 है और इसके थीटा और इसके थीटा का योगफल 90 है। तो जिन दो थीटाओं के योगफल 90 आएगा उनमें से एक को आपको चेंज करना है। ठीक है, चलिए तो इसको चेंज करते हैं इसको हम लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटेगा तो 48 बचेगा, तो 90 में से कितना घटेगा तो 42 घटेगा। ठीक है, चलिए अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए इसको चेंज कर देते हैं। गुना है tan 23 को लिखेंगे tan 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 बचेगा, तो 67। ठीक है, और ये दोनों को रहने देंगे। ठीक है, रहने देंगे मतलब tan 42 जेना कहते ना, और फिर tan 67 भी जेना है वैसे ही। ठीक है, अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉट थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। तो यही यहाँ पे हम चेंज करेंगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉट, और थीटा के जगह पे 42 हो जाएगा, ये वाला 42 हो जाएगा। ठीक है, और गुना में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट, और थीटा के जगह पर हो जाएगा 67 डिग्री। ठीक है, और ये जो है tan 42 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1/cot 42। फार्मूला है tan का उल्टा कॉट होता है। तो यदि tan बराबर मतलब tan 42 डिग्री है तो tan 42 डिग्री को हम लोग 1/cot 42 डिग्री लिख सकते हैं ना। और यहाँ tan 67 डिग्री है तो इसको भी 1/cot 67 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है ना। चलिए देखिए, ये cot 42 डिग्री और ये cot 42 डिग्री, ये नीचे में है ये ऊपर में है और ये दोनों गुना में है तो कटेगा। और ये cot 67 डिग्री और ये cot 67 डिग्री, ये दोनों जो है कटेगा। ऊपर है ये नीचे में है, गुना में है सब, तो कट जाएगा। तो कटेगा सब के सब, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। मतलब RHS हमारा प्रूफ हो गया।
देखिए यही ना RHS लाना था, तो प्रूफ हो गया, यहाँ पर हो गया सिद्ध आपका। ठीक है, यही हमारा सिद्ध हो गया, यही प्रूफ करके आपको दिखाना था। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट आपका कह रहा है, इसी पे आधारित है अगला पॉइंट, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए दूसरा पॉइंट जो है वो इस तरह का है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 प्रूफ करना है। ठीक है, इसके बराबर 0 सिद्ध करके दिखाना है। चलिए थीटा का मुंह मिलाइए, किसके किसके 90 मतलब किसका 90 हो रहा है। चलिए इसका और इसका 90 हो रहा है, इसका और इसका 90 हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए और आई दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए चेंज करने का मतलब है, देखिए हम इस cos 38 को रहने देते हैं, जिसको मन है उसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, मतलब इसको लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 38, है ना। cos 90 में से 38 घटेगा तो 52 बचेगा, माइनस आई दोनों में से इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये जो है साइन 38 जेना कहते हैं ना, और इसको चेंज करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन 90 में से 38 घटेगा तो 52 बचेगा। ठीक है, ये LHS लेकर हम सिद्ध कर रहे हैं, मतलब LHS को पकड़ के और इसको बना रहे हैं, इतना हमको प्रूफ करके दिखाना है, 0 लाना है। ठीक है, चलिए cos 38 जेना कहते ना इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन cos का पूरक होता है। जिस तरह से टेन कॉट का पूरक है उसी तरह से साइन है किसके पूरक है, तो साइन है cos के पूरक, और cos साइन के पूरक, उसी तरह से सेक है आपका कॉसेक के पूरक, है ना, और कॉसेक है सेक के पूरक। ठीक है, चलिए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन और थीटा की जगह पर 38। ठीक है, माइनस ये साइन 38 जेना कहते ना, साइन 38 जेना कहते ना इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, थीटा की जगह पर 38 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन थीटा को कर देते हैं आगे, साइन 38 डिग्री को कर देते हैं आगे, और cos 38 को लिख देते हैं बाद में, cos 38 बाद में, माइनस में ये साइन 38 जेना कहते ना इंटू cos 38 जेना कहते ना। देखिए साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू cos 38 डिग्री, दोनों घट गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। चलिए यही हमारा RHS है, हो गया सिद्ध हो गया, यही प्रूफ करना था, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बराबर 1 होता है। चलिए पहला पॉइंट का ये हो गया LHS और ये हो गया RHS, हम LHS ले लेते हैं, पहला पॉइंट का LHS ले लेते हैं। क्या है LHS, तो वो है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, प्लस में साइन स्क्वायर का ही 27 है ना, और नीचे में कॉस स्क्वायर का 17 है और प्लस में कॉस स्क्वायर का ही 73 है। ठीक है, चलिए हम क्या बोले हैं, पूरक वाला पे आइए। देखिए दोनों में थीटा का योगफल 90 है, ये दोनों के थीटा का योगफल 90 है और ये दोनों के थीटा का योगफल 90 है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए ऊपर में क्या है, साइन स्क्वायर 63 है तो उसको रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, पर इसको चेंज कर देते तो इसको लिखेंगे इसे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 घटेगा तभी तो बचेगा 27। चलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, 27 आ ही रहा है, और नीचे में भी चेंज करते हैं। चलिए नीचे में क्या चेंज कर रहे थे, नीचे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर 17 जेना कहते हैं ना, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एगो के नीचे दोनों में से किसी एक को और ऊपर दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए कॉस स्क्वायर 17 जेना कहते हैं ना प्लस इसको चेंज कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर 73 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री जेना कहते हैं ना, अब प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पर 63। ठीक है, नीचे
ये कॉस स्क्वायर 17 जना कहते ना, ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। देखिए एक सूत्र है, सूत्र क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे थीटा, ठीक है, और फिर प्लस है कॉस स्क्वायर 63 डिग्री माने थीटा, इसको भी थीटा पढ़ेंगे, इसको भी थीटा पढ़ेंगे क्योंकि दोनों समान है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे साइन स्क्वायर 17 डिग्री और फिर प्लस में, ये भी प्लस में है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर 17 17 दोनों का समान है थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे इसको, इसको कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है, ठीक है। तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 ही होगा। तो यही हमारा क्या है, उत्तर है, मतलब सिद्ध हो गया, RHS प्रूफ कर दिए हम, हो गया सिद्ध, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिद्ध करे कि साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री बराबर 1, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट का LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, तो वो है साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। चलिए वही चेंज करने वाली बात आ जाएगा इसमें भी। देखिए यहाँ पे दोनों का मुंह 90 डिग्री है और ये दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री है, दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। चलिए साइन को रहने देते हैं, ठीक है, साइन 25 को रहने देते हैं, इसमें कॉस को चेंज करते हैं। कॉस को इससे इस तरह से हम लिखेंगे, कॉस को लिखेंगे कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटेगा तो 65 बचेगा, तो 90 में से 25 घटेगा तो 65 बचेगा। चलिए प्लस इधर में से इसको चेंज करेंगे, ये रहने देंगे कॉस को, कॉस 25 को रहने देंगे, ठीक है, इंटू साइन को लिखेंगे, साइन 65 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 25, ठीक है। चलिए देखिए साइन 25 जना कहते ना, साइन 25 डिग्री जना कहते ना इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साइन थीटा का जगह पर 25, ठीक है, प्लस कॉस 25 जना कहते ना, कॉस 25 जना कहते ना इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 25 हो जाएगा। देखिए साइन थीटा गुने साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 25 प्लस कॉस थीटा गुने कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 25। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। हो गया प्रूफ, RHS हो गया सिद्ध, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला पॉइंट है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए 18 और 72 दोनों का योगफल कितना है, 90 है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन 18 को हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और नीचे में कॉस 72 जना के तेना, ठीक है। चलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पर 72, नीचे में कॉस 72 जना के तेना, ये कटेगा तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री, दोनों के थीटा का योगफल 90 है, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। मन है ऊपर का को तो ऊपर का को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे मन है नीचे का तो नीचे का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर के को हम चेंज कर लेते हैं, टेन 26 को लिखेंगे टेन 90 माइनस 64, ठीक है, और नीचे जो है वो है कॉट 64, ठीक है। चलिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट
थीटा की जगह पर 64 हो जाएगा। नीचे में कॉट 64 जना के तेना, ठीक है, कॉट 64 कट गया तो कितना बचेगा 1। चलिए हो गया आंसर ये। अगला पॉइंट है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए थीटा का योगफल 90 आ रहा है ना, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। चलिए इसको लिखिए, इसी को चेंज कर दीजिए ना, कॉस को ही, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा का जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए 90 में से कितना घटाएंगे तो 48 बचेगा, तो 42, ठीक है, माइनस में साइन 42 जना के तेना। अब यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साइन थीटा की जगह पर 42, माने साइन 42 डिग्री हो गया, माइनस ये साइन 42 डिग्री। अब देखिए साइन 42 डिग्री में से घट गया साइन 42 डिग्री, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, है ना, इसका मान निकालना है। देखिए दोनों के थीटा का योगफल 90 है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। लिखिए इसमें कॉसेक 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे 33 बचेगा, तो 59, माइनस में सेक 59 डिग्री, ठीक है। चलिए कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है सेक थीटा की जगह पर 59, सेक थीटा, माइनस में सेक 59 तो होते हैं। चलिए सेक 59 में से सेक 59 घट गया तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। थीटा दोनों का समान करना है तभी घटा सकते हैं, नहीं तो नहीं घटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कितना मरतबा ये क्वेश्चन पूछ दिया है, बहुत बार पूछ चुका है बिहार बोर्ड में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो आप कोण a का मतलब a का जो है ना मान निकालिए। जो a है ना उसी a का मान निकालिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है कि a का मान निकालिए। तो देखिए पूरक वाला बात आपको बताया है ना हम। चलिए tan 2a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं ना। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो tan 2a को हम कॉट 90 माइनस 2a भी लिख सकते हैं, है ना, बराबर तो 10 ही आएगा ना। चलिए यहाँ देखिए ई वाला जो है कॉट में a माइनस 18 डिग्री जेना है वैसे ही। देखिए कॉट ई कॉट दोनों गुना में है तो कट गया, ठीक है। तब बचा क्या, तब बच गया आपका 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। चलिए ए वाला को एक तरफ कीजिए। देखिए ये जो a है वो माइनस में है, तो उस पार भेज दीजिए उसको, है ना। और ये जो 18 है बिना ए वाला उस पार, उसको इस पार ले आइए। ये 90 जो है बिना ए वाला इस पार पहले से है, माइनस 18 इस पार आएगा तो प्लस में 18 हो जाएगा। और उस पार में ये ए जो है पहले से है, और ये माइनस 2a जो उस पर जाएगा तो प्लस में 2a हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों को जोड़िए, 90 गो 18 गो तो 108 गो होगा, ठीक है, बराबर 3 गो a हो जाएगा, 2 गो a, 1 गो a, 3 गो a। अब 3 जो है a के साथ गुना में है, तो वो 3 आएगा इस पार, तो 108 के बट्टा के नीचे हो जाएगा 3। देखिए 3 तिया 9 और 3 छक्का 18, तो a का मान कितना हो गया, a को इस पार कर दीजिए। अब a का मान हो गया 36 डिग्री, ठीक है। उसी a का मान जो है ना निकालना था हमको। एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो a का मान निकालिए। बीच में छोड़ दीजिए क्या है, सो a का मान निकालिए। देखिए tan 2a बराबर क्या दिया है, cot a माइनस 18 डिग्री। तो हम tan 2a को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 में माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है ना। तो tan 2a को हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, बराबर ई वाला जितना है वैसी ही है, cot a माइनस 18। अब कॉट से कॉट कट गया तो बच गया 90 माइनस में 2a बराबर a माइनस में 18 बच गया। तो a वाला को कर दिए एक साइड, ए तो पहले से उस पार में है, और इधर से जो माइनस 2a गया है उस पार तो प्लस में हो गया है 2a, और ये 90 इस पार पहले से है, उधर से जो बिना a वाला 18 इस पार आया था प्लस में हो गया। दोनों को जोड़ दिए तो 108,
आई दोनों को जोड़े है तो 3a, 3 आ गया इस पर तो बट्टा में काट दिए तो 36, तो a का मान कितना निकला 36, तो a का मान हो गया आपका 36 डिग्री। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं क्या है। ये भी क्वेश्चन कितना मतलब बोर्ड में पूछ दिया है। क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करके दिखाइए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है। यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करके दिखाइए ना कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है tan a बराबर cot b। ठीक है, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है tan a इसको रहने दीजिए इस पार। ठीक है, और उस पार में cot b है ना, तो इसको ऐसे लिखिए, cot b को ऐसे लिखिए tan 90 डिग्री माइनस b, मतलब थीटा पढ़िए, इसको थीटा पढ़िए, cot थीटा। तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot होता है। चलिए ये tan से tan कट गया तो क्या बचा, a बचा। उस पार में क्या बचा, तो 90 माइनस b है ना। चलिए a जना कितना, और वो जो माइनस b है वो इस पार आएगा तो प्लस में b हो जाएगा। अब बराबर के उस पार ये 90 जो है उस पार रहबे करेगा। ठीक है, चलिए यही ना प्रूफ करना था, हो गया आपका सिद्ध। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन ये भी था, थोड़ा डिफरेंट इसमें है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए साइन 67 डिग्री है, साइन 67 डिग्री है, साइन 67 डिग्री है, और फिर प्लस में कॉस 75 डिग्री है। यहाँ थीटा का मान देखिएगा तो 45 से बड़ा है इसका भी, 45 से बड़ा है इसका भी, लेकिन आपको लाना क्या है, तो इसके थीटा के मान को लाना है 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन 90 में से कितने घटाएंगे तो 67 बचेगा, तो 90 में से 23 को घटा देंगे ना तो आराम से जो है ना 67 बच जाएगा। अब प्लस इसको भी चेंज कीजिए, इसको लिखिए आप कॉस 90 में से कितने घटाएंगे तो 75 बचेगा, तो 15 घटाएंगे तो। ठीक है, चलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस और थीटा के जगह पर 23 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है साइन और थीटा का जगह पर हो जाएगा 15। देखिए इसके थीटा का मान और इसके थीटा का मान 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच आया कि नहीं आया, लेकिन पहले से था, पहले से नहीं था, पहले से था 45 से ऊपर मतलब 67 था, पहले से इसका था 75, मैंने 45 से ऊपर था। अब जो है थीटा का मान आया है वो 23 डिग्री और 15 डिग्री आ गया ना लेवल पे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2 होता है। देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी नाम के, ठीक है, उसके कोण का नाम है ए बी और सी, ये तीनों कोण अंतः कोण है, मतलब अंदर वाला कोण है। जैसे मान लीजिए ये 3 कोण हो गया, ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी, और अंदर वाला कोण जो है उस कोण का नाम है ए बी और सी। ठीक है, यही नाम है। तो हमको दिखाना है सिद्ध करके कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस ए बट्टा 2, ये जो है ना सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए देखिए लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का ए बी और सी क्या है, तो अंतः कोण है, अंतः कोण है ना। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है तो तीनों का योगफल 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसीलिए ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है, इसीलिए तीनों का योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। चलिए अब क्या करेंगे, प्रत्येक पद में जो है ना, प्रत्येक पद में
2 से भाग देंगे, प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर चलिए ए में भी 2 से भाग दीजिए, प्लस बी में भी 2 से भाग दीजिए, प्लस सी में भी 2 से भाग दीजिए, बराबर 180 में भी 2 से भाग दीजिए। यहाँ कटेगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। चलिए अब क्या करना है आपको, अब a बट्टा 2 को बराबर को उस पार भेजिए, तो इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा आपका b बट्टा 2 प्लस में c बट्टा 2, उस पार में हो जाएगा 90, और a बट्टा 2 जो इस पार आएगा तो प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में a बट्टा 2। ठीक है, चलिए 2 2 का लघुत्तम निकालिएगा तो 2 ही होगा, 2 से 2 कट गया तो बचेगा b, प्लस में 2 से 2 कटेगा तो बचेगा c, बराबर 90 माइनस a बट्टा 2 जेना के तेना। ठीक है, चलिए दोनों साइड जो है ना साइन को लगाइए, दोनों साइड साइन को लगाइए, क्योंकि देखिए प्रूफ करना है क्या, साइन b प्लस सी बट्टा 2 अब बराबर में कॉस a बट्टा 2, तो इधर को देख के लगाइएगा, इधर साइन रहेगा तो दोनों तरफ साइन ही लगाइएगा, ये जो है ऑटोमेटिक कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखिए दोनों तरफ साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन लगाने पर, साइन केवल साइन लगाइएगा। ठीक है, साइन लगाने पर ठीक है, चलिए b प्लस सी बट्टा 2 है ना, इससे पहले आपको क्या लगाना है, साइन लगाना है। ठीक है, और इधर क्या है 90 माइनस a बट्टा 2 है ना, इधर भी आपको इससे पहले क्या लगाना है, साइन लगाना है। ठीक है, चलिए ये वाला साइन b प्लस सी बट्टा 2 जेना के थे ना, अब उस पार में देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़िए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है कॉस, और थीटा के जगह पर a बट्टा 2, ये थीटा। ठीक है, यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए यहीं तक रहने दीजिए। अगला वीडियो में हम लोग इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है MVBI उसको हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप सभी स्टूडेंट को हमारे तरफ से RS एजुकेशन की तरफ से कल से स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा करें, भगवान आपको खूब तरक्की दे। धन्यवाद।